सभी को जय हिंद, जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर केपी सिंह आप सबों का स्टडी फॉर गोल्स पे स्वागत करता हूं। आप सबों को पता होगा कि जो झारखंड कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप हो रहा है, फॉर्म फिलअप को लेकर के ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी है मेरी, जाकर के देख लीजिएगा कि कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट ओपन हो रहा है। साथ ही ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब आप कांस्टेबल पे ये जर्नी अभी स्टार्ट हो रही है, तो जो कांस्टेबल अभी फिजिकल देंगे, मेडिकल देंगे, उसके बाद मेंस में बैठे जो एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो क्या उसकी रणनीति होगी, किस प्रकार से टैकल करना है, किस प्रकार से चीज़ों को लेके चलना है, उसके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो बनाया हुआ है। आपको पता होगा 100 क्वेश्चन का जो पेपर है, जिसमें 50 हिंदी है, तुम 50 हिंदी पे बताए हैं 2015 के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे किससे कितना क्वेश्चन आ रहा है, किस प्रकार की जर्नी करनी है। तो याद रखिएगा हम लोग किस पर चल रहे हैं, हम लोग 50 प्रश्न जो आप देख रहे हैं, 50 प्रश्न जो हिंदी के पूछेंगे, तो इससे संबंधित क्या है, बराबर अब यूट्यूब पे आपको क्या है, मिसलेनियस क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में वीक में 2 वीडियो जरूर आपको मिलेगा। तो यहाँ हम लोग पूरे सिलेबस से क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। साथ ही जो जुड़ना चाहते हैं मेन कोर्स पे, वो उनके डिस्क्रिप्टिव क्लासेस आपके ऐप पे चालू है, तो आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग पूरे होल सिलेबस से MCQ को देखने वाले हैं, ठीक है। तैयारी करते रहिए, एक प्रॉपर डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। स्टडी फॉर गोल्स के साथ आगे बढ़ेंगे तो क्या है, लक्ष्य को पाना आप सबों के लिए आसान हो जाएगा। झारखंड कांस्टेबल जो है पेपर 2 टेस्ट टाइमिंग 10:15 और 12:15 के आसपास है, जो आप संडे वीकली टेस्ट लगाइएगा, ठीक है। मॉक टेस्ट यहाँ पे फ्री मिलता है, तो आप लगा करके उससे अपने आप को जांच परख सकते हैं। अभी तो खैर स्टार्टिंग है, लेकिन ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट बहुत सारे एग्जाम दे करके बैठे हैं, CGL में भी दिए होंगे, तो आप क्या है, आप कंटिन्यू यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये वीडियो है, काफ़ी लोगों ने पसंद किया है। खेल खिलाड़ी झारखंड काफ़ी आगे आ रहा है खेल खिलाड़ी में, तो देखना स्वाभाविक है, प्रश्न भी रहते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होल सिलेबस हम से लेकर के आए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, आप कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा, आप देखिएगा कि कितना आपका सही हो रहा है। चलिए, पहला क्या है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्ण की संधि ही यह कहलाता है। सघोष संधि अर्थात अघोष व्यंजन के बाद स्वर हो या सघोष व्यंजन हो तो उसे यह संधि कहते हैं। संस्कृत शब्दों की लिखाई को संधि कहते हैं। एक शब्द का अंतिम अक्षर दूसरे शब्द के पहले अक्षर से जुड़ गया हो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। चलिए, इसका ये आंसर आप क्या है, फटाफट इसका आंसर को आप लोग बताइए, कमेंट में भी करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। कमेंट में भी आपका आंसर ये बताना है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो विसर्ग के साथ जो स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के साथ जो मेल करके बनाता है उसी को विसर्ग संधि कहते हैं। ये विसर्ग संधि का डिफिनेशन है, ठीक है। आगे जब संधि पढ़ाएंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी मिसलेनियस क्वेश्चन है तो चल के देखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। जैसे क्या है, नी जोड़ आहार करते हैं ना, निराहार, ठीक है। तो ये हो गया आपका विसर्ग संधि। चलिए, अगला क्वेश्चन मेरे बताने से पहले क्या है, 5 सेकंड आपको देंगे, चलिए आप आंसर कीजिए। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? बेसिक से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता हुआ कि ये कांस्टेबल का एग्जाम है, तो ऐसे में जो फिक्स्ड पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, वैसे प्रश्नों की पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो आइए, स्टैटिक प्रश्न है ये भी, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? चलिए कमेंट में आंसर कीजिए। आशा करते हैं आप सभी सही आंसर कमेंट में सही आंसर लिखे होंगे। तो ये भारोपीय परिवार की भाषा है। किसकी भाषा है? तो भारोपीय परिवार की भाषा है हिंदी भाषा। अगला क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ये भी क्या है, स्टैटिक क्वेश्चन है। स्टैटिक क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों की पूछे जाने की प्रबल संभावना है, कांस्टेबल वाले एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लगातार वीक में 2 आपको मिसलेनियस क्लास मिलेंगे, साथ ही क्या है, डिस्क्रिप्टिव क्लास ऐप पे चल रहा है, जो भी जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण, ठीक है। वर्ण है, उसके बाद ही कुछ आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई जब भी पूछा जाएगा तो आंसर कीजिएगा वर्ण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? ठीक है, एकदम आपको पता है 2015 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे।
तो एकदम इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा आपका 2024 वाले जो एग्जाम होने वाली है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सुषुप्ति, 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 सारा सुषुप्ति ही है, लेकिन कौन सा राइट स्पेलिंग है? देखिए इसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा है, गलती कीजिएगा, संज्ञा सर्वनाम में गलती नहीं कीजिएगा मेरे भाई, लेकिन यहाँ जो वर्तनी है इसमें गलती हो जाएगा। तो शब्दों पे कमांड रखना जरूरी है। तो ऐसे में बहुत सारे एग्जाम तक मिसलेनियस क्लास आएंगे, अच्छा खासा कमांड भी हो जाएगा, घबराइए नहीं। आप केपी सर के साथ, स्टडी फॉर गर्ल के साथ अपनी जर्नी आज से यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा क्या है इसका, क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा सुषुप्ति, ठीक है। राइट आंसर, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ये इसको आप ए कर लीजिएगा, ठीक है, इसको ये कर लीजिएगा, ये बी कर लीजिएगा, राइट आंसर, ठीक है। राइट आंसर बी होगा, सुषुप्ति। राइट आंसर क्या है? देखिए इसको क्या है, आप लोग एक सेकेंड, मिस्टेक है, ये ए, ये बी, ये सी डी, ठीक है। ये बी नहीं कीजिएगा, राइट आंसर क्या कीजिएगा आप लोग? ये सुषुप्ति, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सुषुप्ति, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है, सुषुप्ति। अगला क्वेश्चन, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? आचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाया जाए जिससे वो शब्द जुल्म बन जाता है, ठीक है। तो बताना है, अति, दूर, निर, अन। चलिए कमेंट में आंसर कीजिए। तो आचार शब्द में किस उपसर्ग लगाएंगे, कौन सा ऐसा उपसर्ग लगाएंगे जिससे उसका अर्थ जुल्म हो जाएगा, ठीक है, अत्याचार हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आचार क्या क्या लगाएंगे उपसर्ग? अति, ठीक है, अति, अति जोड़ आचार क्या होता है? अत्याचार। तो अत्याचार मतलब क्या हो जाएगा? जुल्म हो जाएगा, ठीक है, अत्याचार करना, किसी पर जुल्म ढाना, तो इसके साथ अति उपसर्ग जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है, धक्का मुक्की में कौन सा समास है? समास भी इंपॉर्टेंट है, एकदम फिक्स है भैया, बता रहे हैं 3 से 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गया, ठीक है। तो द्विगु समास, ठीक है, द्विगु को ऐसे भी लिखा जाएगा, द्विगु समास, तत्पुरुष द्वंद्व कर्मधारय, द्वंद्व को ऐसे, ठीक है, द्वंद्व समास, द्विगु तत्पुरुष द्वंद्व कर्मधारय। तो धक्का मुक्की में कौन सा समास है? तो ध्यान दीजिएगा, एकदम रामबाण है कि दो शब्द के बीच जो योजक चिन्ह आप देखते हैं, दो शब्द के बीच अगर योजक चिन्ह दिखे तो आपका क्या हो जाएगा? वो द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। दो शब्दों के बीच जो है अगर आपका दिखे तो वो आपका क्लियर क्या हो जाएगा? वो द्वंद्व समास हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब भी दो शब्दों के बीच क्या है, आपको हाइफन दिखे, दो हाइफन दिखे तो वो क्या कहलाएगा? द्वंद्व। ये है द्वंद्व का राइट स्पेलिंग, ठीक है, द्वंद्व समास। आगे सारी चीजों को क्लियर करेंगे, अभी हम लोग क्या है मिसलेनियस है, तो सारी चीजों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग आंसर कीजिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। विदेशज हो गया विदेशों से आए जो शब्द हैं, देशज हो गया खान देश के शब्द हो जाएगा, तत्सम हो गया संस्कृत वाले शब्द, और तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप को तद्भव बोलते हैं, ठीक है, हिंदी वाले शब्द। तो तत्सम शब्द कौन सा है? उद्गम, खेत, कोट, अजीब। तो आशा करते हैं आपको सबों को सही आंसर होगा, सबको पता होगा। तो उद्गम, ठीक है ना, उद्गम मतलब क्या होता है? किसी का उद्गम मतलब वहां से जो जन्म लेता है, किसी का, जैसे नदी बोलते हैं, नदी का उद्गम स्थल ये पहाड़ है, ये पर्वत है, ठीक है। गंगा जैसे हिमालय से निकलती है, तो गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? हिमाद्री बोलते हैं ना, हिमालय। तो वो उद्गम जहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो ये हो गया आपका तत्सम शब्द। अगला क्वेश्चन, याद रखिएगा वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वक्त में चारपाई शब्द किस कारक में है? चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, तो चारपाई शब्द में किस कारक का प्रयोग हुआ है? करण कारक, संप्रदान कारक, आच्छम्बन कारण, अधिकरण कारक। तो ये कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या होता है? में, पर, ये क्या हो जाएंगे आपके? अधिकरण कारक। अगला क्वेश्चन, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है,
3 क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, और आने वाले एग्जाम में भी 3 प्रश्न 200% गारंटी है आपसे रहेंगे ही रहेंगे। तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नलिन, रसाल, उत्पल, राजीव। चलिए बताइए, शब्द नहीं है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए बताने कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका मतलब 3 जो है, 3 इसमें पर्यायवाची है कमल के, एक नहीं है, उसका आंसर आपको बताना है। तो चलिए, नलिन भी कमल को बोला जाता है, उत्पल भी कमल को बोला जाता है, राजीव भी कमल को बोला जाता है। ये रसाल शब्द कमल को नहीं बोला जाता। रसाल मतलब क्या होता है? रस से परिपूर्ण। रसाल मतलब होता है रस से परिपूर्ण, या रस से क्या बोलिएगा आप लोग? भरा हुआ। ठीक है, आंसर, राइट आंसर इज बी। शाश्वत का विलोम शब्द क्या है? 2 क्वेश्चन फिक्स है एकदम। ठीक है, 24 में शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा? सदैव, नश्वर, अनश्वर, रहस्यमय। ठीक है, तो चलिए, शाश्वत मतलब होता है चिरंतर, शाश्वत मतलब जो विद्यमान है, ठीक है ना, जिसका अंत नहीं है, ठीक है, जिसका विनाश नहीं किया जा सकता, एकदम शाश्वत। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, शाश्वत का विलोम शब्द हो जाएगा नश्वर, मतलब जिसका विनाश तय है, जिसका नाश तय है, जिसका क्षय तय है, जिसका क्षय हो सके, वो हो गया नश्वर। शाश्वत मतलब क्या है? जो चिरंतर काल से चला आ रहा है, शाश्वत, जो नश्वर नहीं है। ठीक है, अगला, जिस देश के साथ विश्वासघात किया हो, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, क्या बोलते हैं? बागी, विश्वासघाती, देशद्रोही, विद्रोही। चलिए देखिए, मिलता जुलता सारे क्वेश्चन हैं, ऐसे में गलती होने की संभावना है। हिंदी में लोग क्या है, वो जो बोलते हैं ना, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, तो बस उसी के यही सेंटेंस के चलते क्या है, यही थ्योरी हिंदी में लागू होता है। 2-3 क्वेश्चन क्या है, लोग जानते हुए भी गलत कर देते हैं और अपने सिलेक्शन को खो देते हैं। ठीक है, तो ऐसे में अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है, खास करके कांस्टेबल के एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन इजी पूछे जाएंगे। तो ऐसे में क्या है, इजी को प्रश्न ही गलती लोग करके बैठते हैं। तो विश्वासघात किया होता है, बागी नहीं होगा, विश्वासघात नहीं, देशद्रोही। ध्यान दीजिएगा, जो विश्वासघात किया हो तो विश्वासघाती मत मार दीजिएगा। बहुत सारे लोग विश्वासघाती मार देंगे। ठीक है, विश्वासघात, विश्वासघाती, तो देश के साथ विश्वासघाती जो करता है उसको देशद्रोही कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर सी। चलिए, कर्फ्यू लगने से सारे शहर में डॉट 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 सन्नाटा छा गया। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। 1 से 2 क्वेश्चन क्या है? 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कर्फ्यू लगने से सारे शहर में सन्नाटा छा जाएगा। निस्तब्ध, शाश्वत, प्रकंपित, अभयावह, क्या होगा बताइए? तो कर्फ्यू लगने से सारे शहर में क्या हो जाएगा? राइट आंसर भयावह। भयावह सन्नाटा छा जाएगा। भयावह सन्नाटा मतलब डरावनी सन्नाटा। कर्फ्यू जब भी लगता है, जब भी आप राइट होता है, दंगे होते हैं, देखते हैं, जब कर्फ्यू लगता है तो एकदम सन्नाटा छा जाएगा। ठीक है ना, डर लगता है कि अब न कुछ बड़ा कुछ नहीं हो जाए। तो सन्नाटा, कर्फ्यू का सन्नाटा हमेशा क्या होता है? भयावह होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राम घर गया, उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। ठीक है, वाक्य आपको बता रहे हैं, वाक्य से भी क्या है, 3 क्वेश्चन एकदम रहेंगे ही रहेंगे, एकदम पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। राम घर गया, उसने माँ को देखा, इसका संयुक्त वाक्य आपको बनाना है। राम ने घर जाकर माँ को देखा, राम घर गया और उसने माँ को देखा, राम घर गया आता उसने माँ को देखा, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, राम घर गया और उसने माँ को देखा। राइट आंसर इज द बी। संयुक्त वाक्य में क्या है? बीच में और से जुड़ा रहता है, कंजक्शन जो होता है, योजक शब्द से जुड़ा रहता है, उसको संयुक्त वाक्य बोलते हैं। तो राम घर गया और उसने माँ को देखा, तो और की वजह से क्या हो जाएगा? ये संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्य में गलत भाग को छाटें। क्या कहते हैं आपका, क्या एरर डिटेक्शन जो आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं। ठीक है, अशुद्ध वर्तनी को छाटे, गलत जो है उसको छाटे। 2 क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा 24 में। जब वह मेरे घर आई तो 8 बजा था, कोई त्रुटि नहीं। ABCD में कौन सा ऑप्शन होगा आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब वह मेरे घर आई तो 8 बजा था नहीं, क्या हो जाएगा? 8 बजे थे। ठीक है, 8 बजा था नहीं, 8 बजे थे होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी यहाँ पे मिस्टेक है। क्लियर, मेरे घर आई, जब वह ए मेरे घर आई, बी नहीं, सी। क्या कीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा, किस पर करना है? ये बी नहीं, बी तो आपका आंसर क्या हो जाएगा?
ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 बजे थे, तो ये आंसर किस पे जाएगा, सी पे जाएगा। ठीक है, ए है जब वो, बी है इसका, सी है इसका। हाँ, अगला अगला मुहावरा। ठीक है, मुहावरे आपको पता होगा, मुहावरे प्लस लोकोक्ति। मुहावरे प्लस लोकोक्ति क्या है, आपके हिंदी में जो कांस्टेबल है उसके जान है। दैट मीन्स 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स है। 3 क्वेश्चन पूछा भी गया है 2015 में। ठीक है, तो विशेष एफर्ट, विशेष अटेंशन देने की जरूरत है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्लास से जुड़ना जरूरी है मेरे दोस्त, मेरे भाई। क्यों? क्योंकि देखिए, पढ़ना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। हिंदी बहुत टफ नहीं है, आपको भी पता होगा, लेकिन एक प्रैक्टिस में रहना, विशेष क्या कहते हैं, बल देना किसी चीज़ पे, बालाघात जो बोलते हैं, कौन सा आ सकता है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इन सारी चीज़ों पे फोकस्ड मैं आपको कराऊंगा। इन सारी चीज़ों पे एग्ज़ाम तक दिखेगा। वो जिस प्रकार मेटल में आवाज़ आता है, ठीक उसी प्रकार क्या हिंदी से आवाज़ आना हिंदी से आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी आपकी भी। ठीक है, इतने अच्छे ढंग से हम लोग करने वाले हैं। तो अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होता है, गंवार व्यक्ति, एकमात्र सहारा, अनपढ़ व्यक्ति, बिल्कुल असमर्थ व्यक्ति। तो अंधा व्यक्ति का अगर जो लकड़ी पर है, तो वो क्या है, वही एकमात्र सहारा है। उसी से क्या है, वो ऐसे ऐसे करके क्या है, आगे बढ़ता है। ठीक है, अपने नित्य क्रिया, दैनिक क्रिया संपादन करता है, फिर अपने जगह पे आता है, मतलब वही उसका एक सहारा है। ठीक है, तो अंधे की लकड़ी का मतलब होता है एकमात्र सहारा। अगला क्वेश्चन, नीम हकीम खतरे जान। नीम हकीम खतरे जान का लोकोक्ति है, क्या है, ये याद रखिएगा, ये लोकोक्ति है, बराबर पूछता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नीम हकीम खतरे जान, इसका अर्थ क्या होता है, डींग हाँकना, बीमारी का गलत इलाज होना, खतरनाक चीजें, और अल्प विद्या भयंकर। तो देखिएगा, बहुत सारे लोग इसको आंसर मारेंगे जो कि गलत है। राइट आंसर अल्प विद्या भयंकर। क्या बोलता है, नीम हकीम खतरे जान, मतलब नीम हकीम के पास गया भैया तो जान को खतरा है, तो वही अल्प विद्या भयंकर, जान को खतरा है। क्यों? क्योंकि नीम हकीम जो है उस लेवल के डॉक्टरी का विशेषज्ञ है नहीं, रोग विशेषज्ञ है नहीं, जिसकी वजह से ये हो जाता है, क्या है, मौतें होती है। तो नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या हो जाएगा, अल्प विद्या जानलेवा होता है। अगला क्वेश्चन, तरनी तनुजा तट तमल तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है। एकदम अलंकार जो आप लोग देख रहे हैं एकदम VVI है, एकदम 4 क्वेश्चन पूछा गया है 15 के मेंस में। दैट मीन्स 3 क्वेश्चन 24 में तो कहीं नहीं गए, पूछेगा ही पूछेगा। क्लियर, एकदम एकदम 100% गारंटेड है। 3 क्वेश्चन से कांटा अप डाउन नहीं आएगा, अप जा सकता है। तरनी तनुज तट तमल तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है। ठीक है विराज, एक रील्स भी बनाओ। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, अमक, यमक और उपमा। ठीक है, तो देखिएगा क्या है, अनुप्रास अलंकार इसका आंसर होगा, जिसमें वर्णों की पुनरावृत्ति हो, जिसमें वर्णों का रिपीटेशन हो, वो क्या कहलाएगा, वो आपका क्या है, अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। तरनी, देख रहे हैं, त, तनुजा त, तट त, तमाल त, तरुवर त, तो जहां वर्णों का रिपीटेशन हो वो क्या कहलाएगा मेरे भाई, वो अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। जब अनुप्रास कराएंगे तो बेहतरीन ढंग से पूरा क्लियर कर देंगे, अभी इतना समझ के रखिए। ठीक है, राइट आंसर इज अनुप्रास। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। लंबा चौड़ा मैदान, यह किस विशेषण का उदाहरण है। विशेषण से भी एक क्वेश्चन रहता है। लंबा चौड़ा मैदान, गुणवाचक, सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। चलिए बताइए, मैदान कैसा है, लंबा चौड़ा है, ये इसका गुण को बता रहा है। मैदान कैसा है, लंबा चौड़ा, गुणवाचक विशेषण। क्लियर, आगे आइए, आगे चलिए, क्या देखते हैं हम लोग। आंखें बिछाना का अर्थ क्या है, ये भी क्या है, मुहावरा। आंखें बिछाना, ठीक है, आंखें बिछाना का अर्थ क्या है, प्रेम होना, झिड़की होना, आदर सत्कार करना, प्रतीक्षा करना, आंखें बिछाना। ठीक है ना, पलक छावनी बिछाए इंतजार कर रहे हैं ना, आंखें बिछाना मतलब प्रतीक्षा करना, एकदम राह देखना। ठीक है, हम आप ही का तो राह देख रहते हैं ना। तो क्या है, जैसे कभी रिजल्ट आउट होने वाली रहती है, पता रहता है, तो जैसे कितना एक्साइटमेंट था, इतने सालों बाद, 9 साल बाद जैसे CCGL का एग्जाम हो रहा था मेरे भाई। क्या है, 28 का जिनका पेपर था, 27 क्या है 22 तारीख को जिनका एडमिट कार्ड रिलीज होने वाला था, तो कितना एक्साइटमेंट था।
कि आज एडमिट कार्ड आएगा, तो उसका इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, आंखें बिछाना, बार बार जैसे साइड पे मूवमेंट करना, और उसके बाद तो रेस्ट। आपको पता ही है, क्या ही बताएं। चलिए, तो क्या हो जाएगा ये, प्रतीक्षा करना। चलिए, क्वेश्चन ऑफ द डे, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द का क्या होगा, अलभ, दुर्लभ, अनुलभ, निर्लभ। तो आपके लिए एक और होमवर्क है कि दिए गए शब्द का, तो ये दिए गए शब्द भैया कौन शब्द हैं, इसको पता करना भी आपको है, और आपको आंसर भी करना है, ठीक है। अभी तक शब्द यहाँ पे मिसिंग है, हाँ, वो टाइपिंग एरर है, तो आपको पता करना है कि भैया दिए गए शब्द में इन चारों शब्दों में से किसका, कौन से शब्द का है विलोम शब्द चयन करना है, ठीक है ना। तो चलिए, अलभ, दुर्लभ, अनुलभ, निर्लभ, तो आपको इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा। अगले क्लास में जब लेंगे एमसीक्यू तो इसका हम लोग क्लियर कर देंगे, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, जिद चाहिए जीतने के लिए, एक डर ही काफ़ी है हार के लिए, ठीक है। तो जिद रखिए जीतने के लिए। अभी हम लोग जर्नी स्टार्ट किए हैं, यहाँ से हम लोग जर्नी बढ़ेंगे। स्टडी फॉर गोल्स आपके साथ है, यहाँ से हम लोग निरंतर हर एक चीज़ का एक्सरसाइज करते रहेंगे। मैथ का भी एमसीक्यू मिलेगा, जीएस का भी मिलेगा, और आपका हिंदी का भी कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और स्टडी पे फोकस्ड रहिए।